ओम नमः शक्ति शिवाय फ्रेंड्स। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये कुछ पेंडेंट हैं और मैं ये पेंडेंट स्पेशली बनाती हूँ किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उसी प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्रों को अभिमंत्रित करके। तो अगर आपकी कोई खास प्रॉब्लम है जो सॉल्व नहीं हो पा रही है और आपको ये पेंडेंट चाहिए, तो आप स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ये पेंडेंट ले सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम पहले से बताएंगे अगर, तो फिर मैं उस प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्र से अभिमंत्रित करके ये पेंडेंट दूंगी। तो इससे हेल्प ज़रूर मिलती है, इससे प्रॉब्लम सॉल्व ज़रूर होती है, आपको रिलीफ ज़रूर मिलती है। जो भी आपकी जिस भी तरीके की प्रॉब्लम होती है, उसी प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्र से अभिमंत्रित करके मैं ये पेंडेंट बनाती हूँ और जिसको भी ये मिलते हैं उनकी प्रॉब्लम ज़रूर 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 सॉल्व हुई है। अगर आपको नीड है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ये पेंडेंट मंगा सकते हैं। ये आपकी लाइफ में काफ़ी काफ़ी पॉजिटिविटी ला देंगे। जो आपकी विश होगी वो ज़रूर 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 पूरी होगी। चलिए अब मैं वीडियो शुरू करती हूँ। व्यूअर्स प्लीज़ गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर्स जिसके लिए भी वीडियो देख रहे हैं उनके, मेरे व्यूअर्स के लिए करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या है और मेरे व्यूअर्स के लिए उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर्स जिसके लिए भी वीडियो देख रहे हैं उनके, मेरे व्यूअर्स के लिए करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या हैं और मेरे व्यूअर्स के लिए उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। प्लीज़ 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 यूनिवर्स गाइड कीजिए। द वर्ल्ड दिया है फर्स्ट कार्ड डिवाइन ने। नेक्स्ट कार्ड टू ऑफ सोर्ड्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड नाइन ऑफ सोर्ड्स। क्लैरिफिकेशन लूँगी। यूनिवर्स प्लीज़ व्हील द वर्ल्ड क्लैरिफाई कीजिए। प्लीज़ द वर्ल्ड क्लैरिफाई कीजिए। थ्री ऑफ सोर्ड्स से क्लैरिफाई किया है एंड टू ऑफ सोर्ड्स क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। टू ऑफ सोर्ड्स, हर्मिट, इस पर भी 9 नंबर पड़ा हुआ है। नाइन ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ वेंट्स, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। फाइव ऑफ वेंट्स, नाइन ऑफ सोर्ड्स क्लैरिफाई कीजिए। लवर्स, कुछ और क्लैरिफिकेशन चाहिए मुझे। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे थ्री ऑफ सोर्स भी क्लैरिफाई कीजिए। थ्री ऑफ सोर्स भी क्लैरिफाई कीजिए। द मून एंड फाइव ऑफ हैंड्स क्लैरिफाई कीजिए। हैंगमैन, क्लैरिफिकेशन भी डिवाइन ऐसे ही दे रहे हैं कि मुझे फिर से क्लैरिफिकेशन लेने पड़ रहे हैं। द मून भी क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। द मून, फाइव ऑफ सोर्स एंड हैंगमैन भी क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। हैंगमैन क्लैरिफाई कीजिए। वाओ, द सन एंड हर्मिट क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। हर्मिट, हर्मिट, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, फाइव ऑफ सोर्ड्स भी क्लैरिफाई कीजिए। फाइव ऑफ सोर्ड्स, सिक्स ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक, टू ऑफ वेंट्स, एट ऑफ वेंट्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, देन फोर ऑफ वेंट्स। बॉटम ऑफ द डेक मैं आपको बाद में शो करूँगी, पहले कार्ड्स। आज मुझे बहुत सारे क्लैरिफिकेशन लेने पड़े हैं, क्लाइमेक्स पे पहुँचने के लिए मुझे लेने पड़ते हैं। तो देखें यहाँ पे आपके पर्सन के लिए, आपके पर्सन की एनर्जी के लिए यहाँ पे फर्स्ट कार्ड देखिए क्या था। व्हील ऑफ फॉर्च्यून था। एक कार्मिक साइकिल कंप्लीट एनी हाउ इन्होंने कर ली है। थर्ड पार्टी की जो चल रही थी ना सिचुएशन, आपको भले ही ना पता चला हो, और अगर अभी तक नहीं पता चला है तो इस वीडियो के थ्रू आपको बताया जा रहा है कि थर्ड पार्टी का जो चक्रव्यूह था वो अब पूरा हो चुका है। सारी चालें अब खत्म हो चुकी हैं थर्ड पार्टी की। अब थर्ड पार्टी ने जो कुछ किया था वो बैकफायर हो रहा है, उल्टा थर्ड पार्टी पे पड़ रहा है। क्यों पड़ रहा है उसका रीज़न है। पहले ये तीनों कार्ड को इनको ध्यान से देखिए। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, आपके पर्सन प्रोटेक्टेड है। व्हील ऑफ द वर्ल्ड, सुबह से व्हील ऑफ फॉर्च्यून क्यों निकल रहा है, इसका मतलब यहाँ भी चेंज की एनर्जी है। तो चेंज डिवाइन ने यहाँ पे किया है। जो साइकिल आपकी चली आ रही थी, आपने अपने पर्सन को प्रोटेक्शन दिया है। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हैं तो आपने थर्ड पार्टी पे मारक मंत्र भी किए हैं और आपने छोड़ा नहीं है। आपने जब से भी आपको जब से मेरे वीडियो पॉपअप हुए हैं, आपको ऐसा वीडियो जिसमें मैं मारक मंत्रों के लिए बोल रही थी, तो तब से आपने रेगुलर किया है, आपने छोड़ा नहीं। आपने सोचा कि जब हम कुछ नहीं कर सकते तो मारक मंत्र तो कर ही सकते हैं, इनमें क्या जाता है। आपने रेगुलर मारक मंत्र किए हैं। अगर आप किसी और रिलीजन में हैं तो आपने थर्ड पार्टी को रिलीज करने के लिए कुछ ना कुछ रिचुअल्स जरूर किए हैं, जिसका इन्फ्लुएंस ये हुआ कि आपके पर्सन तो प्रोटेक्टेड हैं। आपने अपने पर्सन को प्रोटेक्शन भी दिया है। आपके पर्सन प्रोटेक्टेड है और एंजल साथ दे रहे हैं और ये कार्मिक साइकिल कंप्लीट हुई है। और बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन से, मान लो बहुत ज़्यादा तू में से हुई है, बहुत कॉन्फ्लिक्ट हुआ है इन दोनों के बीच में। ये दोनों
अगर उसने थर्ड पार्टी ने बोला इनको कि तुम ऐसे थे, तुम वैसे थे, तुमने ये नहीं किया, वो नहीं किया, ये करते रहे, तुम ऐसा ऐसा गलत करते थे, तो इन्होंने भी, आपके पर्सन ने भी एक बात बाकी नहीं रखी। आपके पर्सन ने भी ये डिसाइड कर लिया कि तुम्हें अब, जब मैं हर समय गलत ही दिखता था, गलत ही दिखती रही हूँ, तो तुम भी अब अपने कारनामे सुनोगे। तुम क्या क्या करते आए हो, तुमने क्या क्या किया है मेरी जिंदगी में। तो आपके पर्सन ने एक भी जवाब बाकी नहीं रखा, बल्कि एक के 4 जवाब इसको लगाए हैं, जो कि इन्होंने बिल्कुल सही किया। मेरा मन खुश हो जाता है जब ऐसी रीडिंग आती है, क्योंकि थर्ड पार्टी डेविल एनर्जी होती है। डेविल्स होते हैं थर्ड पार्टी, कोई इंसान नहीं होता, मैं उसको इंसान नहीं मानती हूँ। इस समय इस धरती पे बहुत सारे डेविल इंसान का रूप लेके आए हैं, और कुछ ऐसे पावरफुल डेविल्स हैं, ऐसे ज़बरदस्त डेविल हैं जो बहुत हम्बल, बहुत हाई लेवल के ह्यूमन बन के बैठे हैं, कि इनके समान कोई सती सावित्री, इनके समान कोई मतलब राम जी, मतलब इनके समान कोई अच्छा व्यक्ति हो नहीं सकता। ऐसा भी ड्रामा करके बैठे हुए हैं जो डेविल्स आए हुए हैं। आप जज नहीं कर सकते कि ये डेविल एनर्जी का पर्सन हो सकता है, लेकिन ऐसे डेविल्स आए हुए हैं। वो आप दोनों के बीच में ये डेविल था, जिसको आपके पर्सन ने बहुत ज़बरदस्त सबक सिखाया है। हालांकि उसने भी फाइट की, उसने भी बहुत कुछ बोला है, पीछे भी बोला है, मतलब सबको जाके अपने फेवर में करने की कोशिश की है, लेकिन आपके पर्सन ने दिमाग में ये बैठा लिया कि कर लो सबको फेवर में, किसी को भी फेवर में कर लो, पूरी दुनिया को अपने फेवर में कर लो, लेकिन तुम मुझे अब अपने फेवर में कभी नहीं कर सकते। मैं तुम्हारे फेवर में अब कभी नहीं आने वाला, कभी नहीं आने वाली। आपके पर्सन ने देखिए क्या किया है, ये 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी देखिए, आपके पर्सन ने क्या किया है। जिसको ये अपने फेवर में ला रहा था, ये थर्ड पार्टी जिसको अपने फेवर में ला रहा था कि देखो इस पर्सन ने मेरे साथ इतना गलत किया, मैं कितनी सच्ची थी, मैंने कोई गलती नहीं की थी, मैंने तो ये किया इनके लिए, मैंने तो इनके लिए वो किया, और ये है कि इन्होंने ऐसा कर दिया। मतलब मैं क्या करूँ, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। ये इसका बहरूपियापन की एनर्जी पिक हो गई जो थर्ड पार्टी की, तो सच में गुस्सा लाजमी है मुझे। मैं कहीं ना कहीं मैं आपके पर्सन की एनर्जी पिक कर रही हूँ कि इसने इतना ज़्यादा ड्रामा किया कि आपके पर्सन ने ये डिसाइड कर लिया, इन्होंने किया है ऐसा कि जिसको भी ये थर्ड पार्टी फेवर में लाई, ये चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, ये जो भी थर्ड पार्टी है, मेल बॉडी में या फीमेल बॉडी में, ये जिसको भी अपने फेवर में लाई, चाहे वो कितना भी रेपुटेटेड पर्सन क्यों ना हो, कितना भी वैल्यूबल क्यों ना हो, आपके पर्सन को पता होगा कि इस पर्सन को से अगर मैंने पंगा लिया तो मेरा बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है। लेकिन आपके पर्सन डू एंड डाई की सिचुएशन में उस पे खेल गए, क्या कहूँ, मतलब उसको डू एंड डाई की सिचुएशन को भी उसको एक गेम मान लिया, और कितना भी रेपुटेड पर्सन आया उसकी कुंडली बखान दी उसके सामने ही कि तुम ज़्यादा फेवर करने आए हो ना, तुम्हारे कर्म भी मैं जानता हूँ, कहो तो तुम्हारा करेक्ट सर्टिफिकेट दूँ मैं तुम्हें। कुछ इस तरीके की एनर्जी आपके पर्सन ने अप्लाई की है कि कहो तो तुम्हारा भी सर्टिफिकेट दे दूँ, इसका सर्टिफिकेट तो है ही मेरे पास, तुम्हारा चाहिए तो तुम्हारा भी दे दूँ। जो जो इसके फेवर में आया, जिसको ये फेवर में लेके आया, आपके पर्सन ने ज़बरदस्त उसको सबक सिखाया कि कह रही कि साफ बोला कि मेरे और इसके बीच में मत आओ। अभी तक जब मैं परेशान हो रहा था, तुम में से कोई आ रहा था मेरी मदद करने के लिए, कोई समझा रहा था इसको, कोई इसको अकल सिखा रहा था कि ये क्या बेवकूफ़ी कर रहा है। तुम लोग जब इसको अकल नहीं सिखा सकते तो मुझे सिखाने वाले कौन होते हो तुम? क्या ऐसा तुम्हें राइट है जो तुम मुझे अकल सिखाओगे? तुम इसको नहीं सिखा सकते तो मुझे भी नहीं सिखा सकते। ये अगर अपनी मनमानी कर सकता है तो फिर मैं भी अपनी ज़िंदगी के निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हूँ। मुझे भी तुम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते, और ज़्यादा अगर हमारे बीच में इंटरफियर करोगे तो तुम्हारी कुंडली निकाल के तुम्हारा करेक्टर सर्टिफिकेट बना के मैं सबको दिखा दूंगी। कुछ इस तरीके की एनर्जी आपके पर्सन ने, एकदम डेंजर वाली एनर्जी। मन खुश हो गया मेरा ये एनर्जी फील करके। ऐसा इन्होंने किया, मतलब ये कहते ना कि एक इंसान, मैं माफ़ कीजिएगा मैं ऐसा एग्जाम्पल दे रही हूँ, कभी कभी कुछ एनिमल्स ऐसे हो जाते हैं कि जिनको किसी खास चीज़ से प्रॉब्लम हो जाती है, किसी खास कलर से प्रॉब्लम हो जाती है, किसी खास चीज़ से। मैंने अपने आसपास ऐसे एनिमल्स देखे हैं। एक बफेलो थी, उसको बाइक से प्रॉब्लम थी, अगर उसको बाइक दिख जाती थी तो वो तुरंत जाकर उसको पलट देती थी। और एक हमारे यहाँ एक बुल था जिसकी प्रॉब्लम थी कि उसको रेड कलर अगर दिख गया तो जिसके पास भी रेड कलर, जिसने पहना हुआ रेड कलर, उसकी शामत आई है। एक और हमारे यहाँ शायद वो भी एक बोली था, तो उसकी प्रॉब्लम ये थी कि उसके सामने अगर फीमेल आ गई तो उसको, फीमेल और बच्चे, मतलब कोई फीमेल और कोई चिल्ड्रन अगर उसके सामने आ गया तो उसको छोड़ना नहीं है, उसको मारना ही मारना है। मेल से कुछ नहीं बोलता था वो। तो ये मैंने एग्जांपल क्यों दिया, मुझे ऐसे एग्जांपल यहाँ आ गए, इंट्यूशन आया तो मैंने बोल दिया कि ऐसी ये जो एनर्जी होती है इरिटेट होने वाली, किसी पर्टिकुलर चीज़ से इरिटेशन हो जाना कि ये चीज़ मेरे सामने आनी नहीं चाहिए, आई क्यों, इसकी हिम्मत कैसे हो गई ये चीज़ मेरे सामने आ गई। तो ये वाला इरिटेशन आपको, आपके पर्सन को थर्ड पार्टी से है।
आप दोनों के बीच में जो थर्ड पार्टी है ना, उससे आपके पर्सन को ऐसा ही इरिटेशन है, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिए कि अगर रेड कलर सामने आ गया तो मुझे छोड़ना नहीं है, कोई फीमेल सामने आ गई तो मुझे छोड़ना नहीं है। तो ऐसी ऐसी इरिटेशन, ऐसा इरिटेशन आपके पर्सन को थर्ड पार्टी से हुआ है, इसीलिए सोड़ लगे खड़े हैं कि तुमने तुमने इनका कहना ये है कि तुम मुझे अपनी शक्ल मत दिखाओ, मुझे तुम्हारी शक्ल देखनी नहीं है, तुम्हारी शक्ल देखा तुम्हारी आवाज़ भी नहीं सुननी है। तुम अगर घर में हो, तुम्हारी तेज़ आवाज़ निकली तो तुम्हारी शामत नहीं, या तो तुम ही रहोगे इस घर में या फिर मैं रहूँगा, दोनों में से कोई एक ही रह सकता है। तुम्हारी आवाज़, तुम्हारी शक्ल, तुम्हारी कोई भी चीज़ मेरे सामने आनी नहीं चाहिए। इस तरीके की एनर्जी आपके पर्सन की है। थर्ड पार्टी को ऐसा बना दिया इन्होंने, भीगी बिल्ली बना दिया है। भीगी बिल्ली तो मैं क्या कहूँ, भीगी बिल्ली का, एक बिल्ली के सामने चूहे की जो दशा होती है, शेर के सामने जो दूसरे जानवरों की दशा होती है, वो दशा आपके शेर के सामने इस थर्ड पार्टी की हुई है। ये आपके पर्सन ना शेर बन गए, असली रूप पहचान गए अपना, अपनी अपनी आइडेंटिटी भी आ गई कि आई एम द लॉयन, आई एम द किंग ऑफ द फॉरेस्ट, मैं किंग हूँ। इस एनर्जी में ये आ गए हैं और इसी वजह से ये सबक इन्होंने सिखाया। और ये सबक क्यों सिखाया, क्यों सिखाया? ये आपसे यूनियन में आना है। 6 ऑफ कप्स, आपको कुछ गिफ्ट देना है, आपको अपनी ज़िंदगी में लाना है। और यूं ही नहीं, ऐसा नहीं है कि ये इस वजह से आपसे यूनियन में आना चाहते हैं कि ये कोई इमोशनली लॉसेस तो फील कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि जैसे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के तौर पे कि नहीं किसी की क्रेविंग हो रही तो उधर जाना है, ऐसा नहीं है। ट्रुथ समझ में आया है इनको, इसलिए ये आपकी तरफ आना चाहते हैं। थर्ड पार्टी का रियल फेस रिवेल हुआ, इसलिए उसके प्रति इतने एग्रेसिव हो गए। आपकी ऑनेस्टी, आपका ट्रू लव, आपका अनकंडीशनल लव इनको समझ में आया, इसलिए आपकी तरफ आ रहे हैं। इसलिए इन्होंने आपके फेवर में दूसरों को कुछ भी सुना रहे हैं। ये इनके सामने ट्रुथ रिवील हुआ है, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। ये किसी क्रेविंग की वजह से, किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की वजह से नहीं कर रहे हैं। ये इस एनर्जी में आ चुके हैं। जो सच्चा इंसान है, जिसने इतना सफर किया, एक सच्चा इंसान इतना बड़ा सेक्रीफाइस करता रहा, एक सच्चा इंसान इतना रोता रहा, उसे उसकी ज़िंदगी की खुशियाँ ना मिले। बाकी जो इतने दुष्ट लोग हैं, जो सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए, उनका अपना फ़ायदा होना चाहिए, बाकी दुनिया रो रही है, चीख रही है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस इनकी सारी ख्वाहिशें पूरी होनी चाहिए। ऐसे लोगों के लिए सच्चे लोग वहाँ से बातें रहें। इन्हें ये फील हो रहा है कि थर्ड पार्टी की ऐशो आराम की ज़िंदगी दी इसको मैंने, और मेरा पर्सन जो मुझे अनकंडीशनल लव देता था उसके लिए मैंने कुछ नहीं किया। और आपने इनको क्या क्या दिया है, आपने कैसे कैसे इनकी मदद की है, ये सब इनकी आंखों के सामने आ रहा है। ये सब रिवाइज हो रहा है इनको इनके दिमाग में ये सब चलता रहता है कि मेरे पर्सन ने मेरे लिए क्या किया। तो जो इनके प्यार पे, इनकी ऑनेस्टी पे, इनकी प्रॉस्पेरिटी पे जो राइट है, जो रियल राइट है, वो आपका है, ऐसा ये मानते हैं। इसीलिए ये आपको कोई गिफ्ट देना चाहते हैं, और यही आपके और इनके एंसेस्टर्स की मर्जी भी है। आपके और इनके एंसेस्टर्स भी ऐसा ही चाहते हैं। हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है इन्होंने कोई विजिट का प्लान कर लिया है आपसे, विजिट का कोई इन्होंने प्लान किया। मुझे 11 नंबर भी दिखा है, तो इनका प्लान मुझे होते हुए दिख रहा है। ये पंगा ले चुके हैं थर्ड पार्टी से। और मैं थोड़ा सा नेक्स्ट वाले कार्ड आपको दिखा रही हूँ यहाँ पे। ये देखिए नेक्स्ट, यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड्स। ये 2 ऑफ सोर्ड्स क्या है? 2 ऑफ सोर्ड्स, इन्होंने आंखों में पट्टी बांध ली दुनिया की तरफ से। दुनिया का मतलब दुनिया के अटैचमेंट में जो गए थे ना, दुनिया को सारे रिश्ते संभालना। ये ऐसे पर्सन थे कि इसको भी संभाल लो, उसको कोई रिश्ता मुझसे रूठना नहीं चाहिए। ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता कि सारे रिश्ते हमसे खुश रहें, ऐसा हो ही नहीं सकता। इन्होंने पूरी कोशिश की, और जो इनको अप्रिशिएट करते थे वो सिर्फ इसलिए करते थे कि उनकी मदद करने वाला इनसे पावरफुल कोई व्यक्ति नहीं था। सबको इनसे कुछ ना कुछ चाहिए था, और ये समझ रहे थे कि सब मुझसे प्यार करते हैं। जब इन्होंने किसी की मदद करने से इनकार किया, उसका असली चेहरा सामने आ गया। जिसको ये इनकार करते गए, असली चेहरा सामने आता गया। तब मैंने समझ में आया कि यार, जिन रिश्तों को मैंने बांध के रखा था, ये रिश्ते तो कुछ मैटर ही नहीं करते थे। ये रिश्ते आज तो मेरे साथ है ही नहीं, अगर मुझे कोई मुसीबत आ जाती तो ये सब कोई खड़े ही नहीं होंगे। तब जाके ये इस एनर्जी में आए हैं कि इन्होंने सबकी तरफ से आंखें मूंद ली अपनी, मुझे नहीं देखना किसी की तरफ। सिर्फ आंखें ही नहीं मूंदी हैं, आंखों में पट्टी नहीं बांधी, उन्हें स्वॉर्ड और ले लिए। स्वॉर्ड इसलिए ले लिए कि इन्हें ये पता है कि मेरे आसपास जितने लोग हैं सभी सेल्फिश हैं। तो इन्होंने ये मान लिया कि अब मुझे सोचने समझने की ज़रूरत क्या है। जब मैंने अपने आसपास के हर व्यक्ति को, हर सोल को आइडेंटिफाई कर लिया है, सब सेल्फिश है, तो क्या सोचना, कोई डिसीजन लेने के लिए क्या सोचना कि अगर मैंने ये डिसीजन लिया तो किसी को खराब लग सकता है, किसी को अच्छा लग सकता है, क्या सोचना। जब सब सेल्फिश हैं तो सबके लिए एक जैसा डिसीजन। इसलिए इन्होंने स्वॉर्ड ले ली, वो भी आंखों पे पट्टी बांध के, कि मुझे बिना देखे अब जो मेरी ज़िंदगी में आएगा, जो मुझसे मदद मांगने आएगा, मुझे 2 टूक उसको मना कर देना है।
कि नहीं मेरे पास तुम्हारे लिए कोई मदद नहीं है। साफ साफ मना कर देना है, शब्द भी घुमाने फिराने नहीं है, सीधे सीधे मना करना है। देखो मुझे जब तुम्हारी ज़रूरत थी ना तब तो मेरे काम नहीं आए थे, और मैंने तुम्हारी इतनी बार मदद की ना, और उसके बदले में तुमने मुझे क्या दिया? माना कि मैं बदला नहीं चाहता हूँ, मैं बदला नहीं चाहता हूँ, मैं बदला नहीं चाहती हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी दोबारा मदद कर भी नहीं सकता, कर भी नहीं सकती। इस एनर्जी में है कि मैं तुम्हारी तरह सेल्फिश नहीं हूँ कि मैंने तुम्हारी मदद की है तो तुम बदले में मेरी मदद करो, लेकिन मैंने तुम्हें आइडेंटिफाई तो किया, तो बदले में मेरी मदद कर क्या पाओगे? तुम इस लायक नहीं हो जो मेरी मदद करो, लेकिन तुम इस लायक भी नहीं रहे कि मैं तुम्हारी अब मदद करूँ। ऐसे ही इन्होंने कार्मिकों को ज़बरदस्त जवाब लगाए हैं, और बैठ के चुपचाप अपनी सोल का एनालिसिस करते हैं, अपनी सोल में अपने मतलब ये डीप एनालिसिस में जा चुके हैं। डीप एनालिसिस का मतलब है कि दुनिया कैसी है, इसको कैसे डील करना था, एक एक व्यक्ति के बारे में सोचते हैं कि ये व्यक्ति था, इसने मेरे साथ ये किया था, मुझे इसको माफ़ करना ही नहीं था, मैंने इसको माफ़ किया कैसे, और अब मुझे कैसे डील करना है, अब कैसे लोगों को डील करना है, मुझे अब कोई और पर्सन चाहिए ही नहीं। और अब ये आपको और एडमायर करते हैं। आप क्यों एडमायर करते हैं? आप जो इनसे कहा करते थे कि देखो इतना मत किसी को मतलब फॉरगिव किया करो, किसी को इतना ज़्यादा किसी पे दया मत किया करो, सब कुछ प्यार से नहीं हो जाता, बहुत बार एक्शन लेने पड़ते हैं, बहुत बार डांटना पड़ता है। ये किसी को डांटते ही नहीं थे। आप कहते रहते थे कि भाई कि कम से कम जो लोग गलत हैं, गलत क्या कि आप समझ जाते थे, इनके आसपास कुछ लोग आते थे जो लोग सेल्फिश होते थे, वो आप समझ जाते थे कि ये सिर्फ बटरिंग कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। आप कहते थे उनसे, लेकिन इन्हें लगता था कि आप सिर्फ जेलस की वजह से हर व्यक्ति को इनसे दूर करना चाहते हो। इन्हें यही लगता था, आपको बस जलन हो जाती है, ये अगर किसी से बात कर ले तो आप उसके अगेंस्ट बोलने लगते हो। लेकिन जब आपसे ये दूर हुए, जब आपने गिव अप किया, आपने सोचा चलो ठीक है, तुम्हें तो तभी समझ में आएगा जब तुम भुगतोगे। तो इन्होंने भुगता और इन्हें समझ आया कि आप जो कहते थे वो सही कहते थे। इस दुनिया में हर व्यक्ति प्यार के काबिल नहीं है, हर व्यक्ति क्या, चुनिंदा लोग ही प्यार के लायक हैं। इस समय धरती पर डेविल बहुत ज़्यादा आए हुए हैं, जहाँ देखो वहाँ डेविल ही हैं। बहुत सारे लोग अब मैं ये नहीं कर रही हूँ कि हर आध्यात्मिक व्यक्ति पे आप शक करें, लेकिन हाँ, एक बार जो आपके साथ रूड बिहेव कर दे, एक बार जो आपके साथ होशियारी कर दे, दिमाग चला दे, एक बार आपके साथ जो चीटिंग कर दे, तो फिर आप वो समझ जाइए कि जो एक बार कर सकता है वो बार बार कर सकता है। फिर वो कोई डिवाइन सोल नहीं है, वो डेविल सोल है। बार बार किसी को अपने को चीट करने का मौका आप ना दें, ये आपको समझना होगा। मैं ये नहीं कह रही कि हर किसी पे शक करो, धरती पे डिवोटीज भी अभी हैं, क्योंकि अगर डिवोटीज नहीं होते तो माँ धरती पता नहीं क्या होता, माँ धरती कहाँ जाती। माँ धरती अपने डिवोटीज बच्चों के दम पे अभी अभी धैर्य धारण किए हुए हैं। इसलिए हर किसी पे शक नहीं करना है, लेकिन हर उस व्यक्ति पे शक करना है जिसने एक बार आपके साथ छोटी सी भी होशियारी कर दी। आपने किसी पर्सन से कोई बात बोली, उसने उस बात को मैनिपुलेट करके उसमें 2-3 बातें और लगा के किसी और को बोल दी, तो इसका मतलब उस व्यक्ति पे आपको दोबारा विश्वास नहीं करना है। और फिर वो आपसे ये भी बोलता है कि नहीं मैंने ऐसा नहीं किया था, उसने ऐसा समझा था, और ये बात मैंने नहीं बोली थी, ये बात उसने बोली थी, मैंने तो बोला ही नहीं है, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं था, मैंने तो वहाँ ऑब्जेक्ट किया था कि नहीं उस पर्सन की बुराई मत करो, उसके बारे में ऐसा मत करो, वो पर्सन बहुत अच्छा है, मैंने तो तुम्हारी तारीफ की थी। ऐसी जो होशियारी आपके साथ कर रहा है, ऐसे पर्सन को बार बार मौका ना दें, इस पर्सन को अपनी ज़िंदगी से हमेशा के लिए निकाल दें अगर पॉसिबल हो तो। अगर फैमिली मेम्बर है तो दिमाग से निकालें, उस पर ट्रस्ट ना करें, और अगर नेबर्स हैं, कुलीग हैं, तो फिर कोई मतलब ही ना रखें उससे। आपको इसीलिए एडमायर कर रहे हैं कि आप कहा करते थे कि इतना ज़्यादा किसी के लिए ओवर गिविंग होना अच्छा नहीं है, तो ये समझ नहीं आप तो बस जलते हो, इसलिए अब आपको एडमायर कर रहे हैं, कह रहे हैं कि नहीं यार तुम सही कहा करते थे, मेरे से ही गलतियाँ हुई, मैं इतना होशियार अपने आप को समझता था, लेकिन इतनी बड़ी गलतियाँ मेरे से हो कैसे गई। अब यहाँ पे नेक्स्ट कार्ड है इनका नाइट ऑफ। देखिए यहाँ 9 की एनर्जी काफ़ी आई है और 5 की एनर्जी काफ़ी आई है। अगर आपको 5 की सिंक्रोनिसिटी हो रही है और 9 की सिंक्रोनिसिटी हो रही है, तो यहाँ पे इस वीडियो में आपके लिए मैसेजेस ज़रूर हैं। सेकंड ये भी है कि आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंज आ रहा है। जो चेंजेस यहाँ बताए गए हैं कि आपकी लाइफ से थर्ड पार्टी की साइकिल कंप्लीट हो गई, आपके पर्सन इतने एग्रेसिव हो गए हैं थर्ड पार्टी के लिए, तो ये आपके साथ हो रहा है, आपकी लाइफ में चेंज आ रहा है। अगर आपको 5 की सिंक्रोनिसिटी हो रही है, साथ में 9 की सिंक्रोनिसिटी हो रही है, तो ये जो थर्ड पार्टी वाली साइकिल है, ये कार्मिकों वाली साइकिल है, ये हमेशा के लिए कंप्लीट हो रही है। अब कोई नया कार्मिक आपकी ज़िंदगी में नहीं आएगा, ये कार्मिक साइकिल यहाँ हमेशा के लिए कंप्लीट हो रही है। अब आपकी लाइफ में इन प्रेजेंट आपके पर्सन हो सकता है वो कहीं से किसी भी तरीके से इनको पता चल रहा है कि अब आप अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हो, आप अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से जी रहे हो। भले ही आपकी लाइफ में अभी बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ना हो, दिखने में भले ही अभी मतलब 3D में ज़रूर
आपको अगर नहीं मिला होगा, कुछ मुकाम हासिल नहीं हुआ होगा आपके मन मुताबिक, लेकिन इनको ऐसा लगता है कि आप अपनी लाइफ में बहुत बेटर कर रहे हो। क्यों कर रहे हो? भले ही 3D में आप करोड़पति ना बने हो, लेकिन 3D का मतलब है संसार में भले ही आप करोड़पति ना बने हो, लेकिन आप दिल के अरबपति बन चुके हो। आपके जो जो स्पिरिचुअल हैप्पीनेस होती है, इनर पीस एंड हैप्पीनेस होती है, सोल की कैरेक्टरिस्टिक होती है पीस एंड हैप्पीनेस, आप उसमें आ चुके हो। जब कोई सोल इनर पीस एंड हैप्पीनेस में आ जाती है, जब कोई सोल ये आइडेंटिफाई कर लेती है कि हैप्पीनेस तो मैं ही हूँ, हैप्पीनेस नहीं, सोल, पीस, हैप्पीनेस, ये पीस एंड हैप्पीनेस ये सब सोल के सिनोनिम मान लीजिए। जब कोई सोल ऐसा या कोई पर्सन ये एक्सेप्ट कर लेता कि मेरी जो सोल है वही पीस है, वही हैप्पीनेस है, तो ऑलरेडी वो अबंडेंट हो चुकी है। क्योंकि जब कोई सोल इस एनर्जी में आती है तो वो हर पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करती है, अबंडेंस को, लव की अबंडेंस को, मनी की अबंडेंस को, नेम एंड फेम को, हर चीज़ को अट्रैक्ट करती है। तो ऐसे आप बन चुके हो, इसीलिए ये महसूस कर पा रहे हैं कि आप बहुत अबंडेंट हो। और इन्हें ऐसा लग रहा है कि ये ऐसा फील कर पा रहे हैं कि आप जिस मुकाम पे पहुंच गए हो, इस मुकाम पे, इस स्टेज से बस एक कदम और बाकी है ऊपर बढ़ना, एक कदम और बाकी है आगे बढ़ना। ये जो आपका एक कदम आने वाले टाइम में होगा, वो एक कदम ऐसा होगा कि आप अपनी मंजिल पे होंगे। आप जो डेस्टिनी में लक लेके आए, जो लक आप लेके, गुड लक आप जो लेके आए थे, जो अबंडेंस आप लेके आए थे, जो अपनी हॉरोस्कोप में आप लिखा के आए थे, बस अब वो लास्ट एफर्ट है आपका। इस लास्ट एफर्ट के बाद आप उसी अबंडेंस पे पहुंच जाओगे, वो अबंडेंस आपको मिल जाएगी। ये बात ये फील कर पा रहे हैं, और इसी वजह से कोई लास्ट ऑब्स्टिकल, कोई लास्ट एफर्ट बचा है जो ये आपकी तरफ करने वाले हैं, आपकी तरफ आने के लिए। आपकी तरफ आने के लिए इनका कोई लास्ट एफर्ट बचा है, वो लास्ट एनर्जी बची है जिसको हील करके, जिसको ओवरकम करके, जिसको सेट करके, जिसको रिमूव करके ये आपकी तरफ आ जाएंगे। कोई लास्ट बचा बस। और यहाँ पे नेक्स्ट कार्ड है, यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, दिखा रही हूँ अभी आपको। ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून यानी चेंज, जो मैं बता रही हूँ, चेंज की ही एनर्जी बहुत है कि ज़बरदस्त चेंज आ रहा है, और आ चुका है चेंज, आ रहा है नहीं, आ चुका है। हो सकता है अगर आपको ड्रीम आ रहे हैं, ड्रीम अगर इस तरीके के आ रहे हैं कि आपको सांप दिख रहे हैं, मैं कोबरा की बात नहीं कर रही हूँ। कोबरा जब जब दिखता है तो वो एक शिवजी की एनर्जी हुई, वो मैस्कुलिन्स की एनर्जी होती है। लेकिन कोबरा के अलावा जो भी सांप दिखते हैं वो होते हैं, वो प्रॉब्लम्स होते हैं, वो प्रॉब्लम्स को रिप्रेजेंट करते हैं, वो मुश्किलों को ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो भी इस तरीके के अगर ऐसे ऐसे सांप, भले ही वो काले ही क्यों ना दिख रहे हो, वो बहुत ज़्यादा डार्क क्यों ना हो, बट वो अगर कोबरा नहीं है, आपको फील हो जाएगा। ड्रीम में अगर आपको सांप वगैरह आएंगे तो वो आपको फील हो जाएगा, आपको ये समझ आ जाएगा कि ये कोबरा था या नहीं। क्योंकि कोबरा जो होगा उसका मेन आइडेंटिफिकेशन ये है कि उसका फन होगा, और फन पे भी वाइट कलर का एक निशान होगा। और कोबरा आपको किसी और कलर का भी दिख सकता है, वाइट भी दिख सकता है, ब्लैक भी दिख सकता है। तो आपको अगर इस तरीके कोई ड्रीम आ रहे हैं कि सांप भाग रहे हैं, सांप भागे जा रहे हैं, आप कहीं जा रहे हो वहां से सांप भाग गए, या फिर आप आगे आगे जा रहे हो, सांप ने कुछ टाइम आपको फॉलो किया, फिर वो इधर उधर हो गए, या आपने किसी सांप को मार दिया, या आपने कुछ ऐसे सांपों को भगा दिया। मैं कोबरा की बात नहीं कर रही हूँ, कोबरा को अभी साइड रखना है इस सिचुएशन में। आप सांपों को भगा रहे हो या सांप आपको देख के भाग रहे हैं, तो ये आपके कार्मिक अकाउंट, आपके बीच के जो कार्मिक है, ये जो आपके बीच की थर्ड पार्टी है, ये भाग रही है, ये रिमूव हुई है। आपको अगर इस तरीके के ड्रीम आ चुके हैं तो थर्ड पार्टी रिमूव हो चुकी है। और अगर इस वीडियो के देखने के कुछ टाइम बाद आपको अगर ऐसे ड्रीम आते हैं कि आपको सांप भागते हुए दिख रहे हैं, और सांप में आपको ये भी नोटिस हो जाएगा, ये भी आप डिकोड कर पाओगे अपने ड्रीम में कि थर्ड पार्टी की एनर्जी डिकोड कर पाओगे, या तो आप उसको थर्ड पार्टी फील कर रहे होगे, या आप फील कर रहे होगे कि मतलब जिस एनर्जी की आपकी थर्ड पार्टी होगी, उस एनर्जी के सांप आप जो सांप भागते हुए दिखेंगे, आप ड्रीम में वो फील कर पाओगे कि ये आपकी थर्ड पार्टी की एनर्जी है। तो इस तरीके के ड्रीम अगर आपको आ रहे हैं कि सांप भाग रहे हैं, तो वो इस वीडियो को क्लियर कर रहे हैं, आपको क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं। और अगर आपको कोबरा दिखता है ब्लैक कलर का, वाइट कलर का, और उसकी फन पे वाइट कलर का जो निशान होता है वो भी दिखता है, मतलब आप पहचान जाते हो कि ये कोबरा है, तो ये आपके लिए कोई भी नेगेटिव एनर्जी नहीं है। फिर ये आपके मैस्कुलिन के, आपके पर्सन की एनर्जी है। जिस फॉर्म में कोबरा आपको दिखा है ड्रीम में,
या फिर वीडियोस के थ्रू, तो फिर ये आपके मैस्कुलिन, आपके आपके इन पर्सन की एनर्जी है। तो जब सांप आप भागते हुए देख रहे हो, तो सांप के बस नॉर्मल सांप हो, सांप किसी भी कलर के हो, कोबरा को छोड़ के किसी कैसा भी सांप हो, वो प्रॉब्लम को रिप्रेजेंट करेगा। वो अगर भागते हुए दिख रहा है तो फिर ये वीडियो आपसे रेजोनेट हो रहा है। फिर ये थर्ड पार्टी, आपके बीच की थर्ड पार्टी जा रही है, ये वीडियो का कंफर्मेशन है, क्लैरिफिकेशन है। अब व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून भी कंफर्म कर रहा है कि आप आपकी जो भी करंट सिचुएशन है, ऑन एंड ऑफ है या कंप्लीट सेपरेशन है, या थर्ड पार्टी ने बहुत आतंक मचा रखा है, जो भी करंट सिचुएशन है उसमें पावरफुल चेंज आ रहा है, 360 डिग्री चेंज आ रहा है, पूरी तरह से पलटने वाली है सिचुएशन। अगर थर्ड पार्टी ने स्पेल वगैरह जो कुछ भी कर रखे थे, सब बैकफायर हो रहे हैं, सब बैकफायर हो रहे हैं। और बैकफायर होकर देखिए दशा क्या हो रही है। जो थर्ड पार्टी ने इनके लिए कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करा ना, कि इनको ब्लेम करना, इनसे डिमांड पे डिमांड करते रहना, ये सब उल्टा थर्ड पार्टी पे जा रहा है। थर्ड पार्टी के आसपास ऐसे लोग आ रहे हैं, क्योंकि ये तो इनकी एनर्जी तो मिल नहीं रही है। थर्ड पार्टी पे डैमनेक अटैक हो रहे हैं, थर्ड पार्टी पे साइकिक अटैक हो रहे हैं। इन सबको अगर छोड़ भी दिया जाए तो थर्ड पार्टी ने जो अटैक आप दोनों पे किए हैं, इन पे किए हैं, आप पे किए हैं, आपके यूनियन पे किए, जो भी रिचुअल्स किए हैं, जो भी स्पेल किए हैं, वही सब पलट पलट के थर्ड पार्टी पे जा रहे हैं। थर्ड पार्टी पे बार 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 अटैक हो रहे हैं। थर्ड पार्टी को ऐसे उल्टा लटकाया जा रहा है। ये और ये कौन कर रहा है? ये थर्ड पार्टी के किए हुए स्पेल खुद ही कर रहे हैं, खुद ही जाके बैकफायर कर रहे हैं, पकड़ के उल्टा लटका रहे हैं थर्ड पार्टी को, और आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग ला रहे हैं, न्यू चेंज। ये थर्ड पार्टी को लटका दिया उल्टा, और आपके पर्सन को बैठा के घोड़े पे चल दिया आपकी तरफ। ये डेस्टिनी कर रही है आपके साथ कि आपके थर्ड पार्टी को ये इतनी यहाँ मार पिटाई करवाई थर्ड पार्टी की, फिर यहाँ पे उल्टा लटका दिया, तुम लटके रहो यहाँ पे, अब तुम यही रहो, तुम कहीं आने जाने लायक नहीं हो, तुम कहीं आने जाने लायक रहोगे, तुम जहाँ भी जाओगे वहाँ पे गंदगी ही फैलाओगे। तो हो सकता है थर्ड पार्टी कोई ऐसी बीमारी हो जाए जिससे ये या तो हॉस्पिटलाइज हो जाए, या पर्टिकुलर उसी एरिया में बंद के रह जाए, या कहीं आने जाने लायक रहे ही नहीं। ओवरऑल थर्ड पार्टी इस एनर्जी में नहीं रहने वाली अब कि आप दोनों के बीच में कुछ इन्फ्लुएंस कर पाए। किसी की थर्ड पार्टी तो जा चुकी है, और किसी की आपको लग रहा हो कि अभी नहीं गई है, कुछ मतलब कुछ नहीं हुआ है। तो जो थर्ड पार्टी ने स्पेल किए हैं वो सब बैकफायर तो होने ही वाले हैं, किसी के हो गए हैं, किसी के अभी करंट में हो रहे हैं। यानी थर्ड पार्टी इस हैंगमैन की एनर्जी में जरूर 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 आ रही है, और ये हैंगमैन की एनर्जी में आके भी आपके पर्सन रहेंगे 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में, कि हैंगमैन की एनर्जी में थर्ड पार्टी भी अगर रहेगी भी तो तब भी आपके पर्सन इसकी मदद नहीं। अब आपके पर्सन को ओवरऑल अगर मैं ये कहूँगी तो आपके पर्सन क्रूअल हो चुके हैं, रूड हो चुके हैं थर्ड पार्टी के लिए। अब आप इस क्रूअल होने का मतलब ये नहीं है कि आपके पर्सन गलत हो गए हैं। जिसने क्रूअलिटी से आप दोनों को अलग किया, जिसने आपके प्रति क्रूअलिटी दिखाई, जिसने आपके पर्सन के प्रति क्रूअलिटी दिखाई, बस दिखावे का मतलब ड्रामे का लव दिया, तो ऐसे पर्सन, ऐसी एनर्जी, ऐसी सोल के लिए तो क्रूअल होना ही पड़ेगा। पांडवों को कौरवों से युद्ध जीतने के लिए कौरवों ने जो मर्यादाएं तोड़ी, जो रूल्स ब्रेक किए, तो वो पांडवों को करने पड़े। तो यही आपके पर्सन सच्चे इंसान है, आपने इनको सच्चा प्यार दिया, तो इनको आपके पर्सन को इस थर्ड पार्टी के लिए क्रूअल होना पड़ा। तो जो उन्होंने किया वो सही किया। और देखिए इसको थर्ड पार्टी को हैंग करके, ये थर्ड पार्टी को हैंग करके इन्होंने पूरे ऑफर डाले थर्ड पार्टी को, बिल्कुल मतलब शीर्षासन करा दो इसको, किसी लायक ना रहे। और ये घोड़े पे चढ़ के चल दिया आपकी तरफ, ट्रांसफॉर्म होके आ रहे हैं, आपकी वैल्यू समझ रहे हैं, आपकी वर्ड समझ रहे हैं कि आप हो क्या इनकी ज़िंदगी में। और देखिए जब ये आपकी तरफ आएंगे इन्हें पछतावा होगा। क्यों पछतावा होगा? क्योंकि जब तक ये आपकी तरफ आएंगे तब तक आप इस एनर्जी में जा चुके हो कि अब यूनियन हो ना हो क्या फ़र्क पड़ता है, हम तो ईश्वर को पाने आए थे। आपकी ज़िंदगी के उद्देश्य ही बदल गए, आपकी चाहते ही बदल के आ गई। आपने चाहते छोड़ दी, संसार को पाने की चाहते छोड़ दी हैं, और ये अपना प्यार लेके आपकी तरफ आ रहे हैं। इनको पछतावा इस बात का होगा कि मैंने आने में इतनी देर कर दी कि मेरे पर्सन के दिल में अब इमोशंस नहीं रहे। आप इनसे घृणा नहीं कर रहे हो, आप नफरत नहीं कर रहे हो इनसे, लेकिन आपके दिल में वो बात नहीं रही, वो क्रेविंग नहीं रही, वो चेजिंग नहीं रही। अब जो ये पहले ये फील करते थे, पहले इन्हें लगता था, पहले ऐसा होता था कि आप इनसे बात किए बिना रह नहीं पाते थे। अब आप पे फ़र्क नहीं पड़ता है, आपका पर्सन बात कर रहे हैं। अब आपको ये भी फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपके पर्सन की ज़िंदगी में हो क्या रहा है, आपको ये भी नहीं फ़र्क पड़ता है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो वीडियो जो कुछ यहाँ थर्ड पार्टी के अगेंस्ट बताया गया है, आप थोड़ा सुकून में तो गए हो, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। आप बस इतना सोच रहे हो कि ये तो डिवाइन का प्लान है, जो करेगा वो भरेगा।
आप कुछ ऐसा मतलब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होना कि हाँ देखो थर्ड पार्टी के साथ ऐसा हो रहा, अभी हो रहा, बहुत सही, इस एनर्जी में आप नहीं हो। आप बैलेंस हो अभी भी, कि जैसा कर्म किया वैसा भुगतो। थर्ड पार्टी के लिए आप ऐसे हो, और आपके पर्सन जब आपकी तरफ आ रहे हैं तब भी आप, आपके अंदर अनकंडीशनल लव तो रहेगा, ये लव आपके अंदर अभी भी है, प्यार आप अभी भी इन्हीं से करते हो, इनके सिवा किसी और को आपको नहीं पाना है। लेकिन अब जब ये आपकी तरफ आएंगे ना, तब आप ये नहीं कहोगे कि तुमने कितना वक्त लगा दिया मेरी तरफ आने के, मैं तुम्हारे लिए, तुम्हारे बिना जी नहीं पा रही थी, जी नहीं पा रही थी, तुम्हारे बिना मतलब जी नहीं पा रहा था मैं, कुछ मतलब ऐसा लग रहा था कि मैं कैसे जीऊँ तुम्हारे बिना, एक पल तुम्हारे बिना मुझे मुझे काटना मुश्किल हो रहा था, तुम्हारे बिना इतने दिन ऐसे मैंने काटे हैं जैसे युगों काट दिए हैं। ऐसे डायलॉग आप नहीं बोलने वाले हो, क्योंकि वो फीलिंग आपको अब आ नहीं रही है। आपको प्यार है लेकिन आप बैलेंस हो, आपको प्यार है लेकिन आपको पता है कि मुझे तो ईश्वर को पाना है, और ईश्वर मुझे मिल चुके हैं। तो क्या दुनिया के यूनियन में, दुनिया की इन सारी चीज़ों में क्या अटैचमेंट रखना, जब हम कंप्लीट हो चुके हैं। आप अपने अंदर कंप्लीशन फील कर रहे हो, इसीलिए जब ये आ रहे हैं तो इन्हें इस बात का पछतावा होगा कि काश मैं पहले आ गया होता। ये इन्हें ये बात भी बर्दाश्त नहीं हो पाएगी कि आप इनकी चाहत करते करते कहाँ पहुँच गए, कि जहाँ पे आपने चाहते छोड़ दी। एक इनको पाने की चाहत की थी जो पूरी ना हुई, और आपने एक चाहत के पीछे पूरी दुनिया की चाहत छोड़ दी। आपने दुनिया दुनिया से अटैचमेंट ख़त्म कर दिया। आपको जो मिल जाए खाने को वो आप खा लेते हो, जो पहनने को अवेलेबल हो गया पहन लिया। कोई शौक़ नहीं रहा आपका कि मुझे ऐसा ही पहनना है, मुझे यही खाना है। आपने ये सोच लिया क्या फ़र्क पड़ता है, एक दिन चले जाना है तो बेटर है जब तक दुनिया में है तब तक भजन कर लिया जाए, ईश्वर को याद कर लिया जाए। आप तो बिल्कुल बैलेंस एनर्जी में हो, लेकिन ये बात इनको कचोट देगी। होता है ना कि जब हम किसी से प्यार करते हैं ना, हम कुछ अच्छा खा रहे हैं और हम जिससे प्यार कर रहे हैं वो कुछ नहीं खा रहा, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो कह रहा है कि नहीं मेरी कोई चाहत नहीं है, तो जो जो खा रहा होता है ना, उसका उसके गले के नीचे निवाला निकलता नहीं है। उसे ये लगता है कि मैं जिससे प्यार करता हूँ ना, कुछ निवाले ये भी खा ले, अगर ये खा ले तो मेरी आत्मा को सुकून मिले। तो आपको वो फ़र्क तो पड़ता नहीं है। आप तो अब बैलेंस हो चुके हो, आपके लिए चाहते मैटर नहीं करती। आपने तो भगवान से कह दिया कि ये मेरी चाहतें थी जो अभी तक पूरी नहीं हुई। अब इनको, इनका बोझ लेके मैं ज़िंदगी में आगे नहीं चल सकता। ये बोझ मेरे से ढोया नहीं जाएगा चाहतों का। ये रखा तुम्हारे चरणों में ये बोझ, चाहो तो पूरी कर देना, नहीं तो चाहो तो ये चाहते हैं रखना अपने पास। मैं बोझ लेके नहीं चल सकता। आपने ये बोल दिया, आपने ऐसा बोल दिया, डिवाइन ने इनको इतना ज़बरदस्त इस एनर्जी में ला दिया और इनको आपकी तरफ ला रहे हैं। लेकिन इन्हें ये दर्द तो होगा, ये दर्द इनको रहेगा कि इन्होंने आने में देर कर दी। ये तब आ गए होते जब आप इनको चेज़ कर रहे थे, तो आपकी खुशी ही अलग होती। आप खुश तो आप हो गए इनके आने पे, लेकिन वो पागलपन, वो दीवानापन शायद अब आप नहीं जताओगे, वो है नहीं आपके अंदर, क्योंकि आप बैलेंस हो चुके हैं। आप ये समझ चुके हैं कि मैं भक्ति करने आई हूँ, मेरा उद्देश्य दूसरा है। आप ये समझ चुके हैं कि मेरा उद्देश्य दूसरा है, मैं धरती पे दूसरों की मदद करने आया हूँ। मेरा पर्सन तो मेरा है ही, उसके लिए क्या परेशान होना, वो तो मेरा है ही। इतना बैलेंस, आपका ये बैलेंस इनको डिसबैलेंस कर रहा है। ये प्यार बहुत, लेके आप भी इनसे बहुत लवर्स की एनर्जी है, डिवाइन आपको इस तरह से मिला रहे हैं। आप भी इनसे अनकंडीशनल लव करते, ये भी आपसे अनकंडीशनल लव कर ही रहे हैं। लेकिन बस ये दर्द इनको रहेगा कि काश जब आपके दिल में इनकी चाहत थी तब आए होते ये, तब आपकी चाहत पूरी की होती, तो आप खुशी से जो उछलते कूदते वो नज़ारा ये देख पाते। आप तो बैलेंस हो चुके हो, आपके लिए सुख दुख का मैटर नहीं कर रहा है, आप उससे बाहर निकल चुके हो। आपके लिए सुख है तो ईश्वर की मर्जी, दुख है तो वो ईश्वर की मर्जी। ईश्वर की मर्जी, उसने सृष्टि रची, उसको जो करना है करे। मैं तो बस इस बात में खुश हूँ कि मेरा ईश्वर मेरे साथ है, मेरे अंदर है। इसमें आप खुश हो गए हो। आपने माया और मायापति में से एक को चुन लिया है। ये है मायापति जिसने दुनिया रची है। आपके पर्सन ने ये झूठ मूठ का सहारा छोड़ के अपनी दुनिया को चुना है। अपनी दुनिया, इनकी दुनिया आप हो। और ये ज़बरदस्त जो चूज़ कराया है डिवाइन ने, जो इतना स्मार्टली आप दोनों से चूज़ कराया है, नहीं आप दोनों यदि आपने माया छोड़ के मायापति को चूज़ किया, आपके पर्सन ने दुनिया को साइड करके आपको अपनी दुनिया माना, तो ये सब डिवाइन की ब्लेसिंग से हुआ है, ईश्वर की कृपा से हुआ है। आपने भक्ति की है तो भगवान ने आपके पर्सन में भी बहुत बड़े चेंजेस लाए हैं। इन्हें अब ये इस एनर्जी में आ चुके हैं कि इन्हें अब बहुत ज़्यादा अबंडेंस नहीं चाहिए, इनकी अबंडेंस आप हो। ये सोच रहे हैं कि पैसा, इतना पैसा कमाने से क्या फ़ायदा जब जीवन में खुशियाँ नहीं।
तो ये खुशियाँ ढूंढने कहाँ चले, ये पैसे लेके पिटारी बांध के ये चले हैं अपनी खुशियाँ ढूंढने, और खुशियाँ कहाँ हैं? आपसे यूनियन में। 4 ऑफ वैंड्स, आपसे यूनाइट होके ही ये आपसे ये खुश रह सकते हैं। आपके बिना मतलब कुछ नहीं है, या इन्हें आपसे यूनियन में आना ही आना है, और ये इन्होंने गोल बना रखा है, पर्पस इनका यही है कि इनको आपसे यूनियन में आना है। तो आपका यूनियन जरूर हो रहा है, और बहुत प्यारा यूनियन हो रहा है, बहुत इमोशनल होके ये आ रहे हैं। मतलब किस तरह से ये आपको पैम्पर करेंगे वो मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रही हूँ। ये ऐसा एक वो पछतावा कि हाय मैं पहले आ गई होती, कि वो पागलपन ये देखने की तड़प इनके दिल में जाग जाएगी, जो पागलपन आपके दिल में पहले से था इनके लिए। तो वो आप बैलेंस हो चुके हो। तो यूनिवर्स का जितना शुक्रिया करें उतना कम है, कि इतना ज़बरदस्त चेंज आपके पर्सन में ला रहे हैं कि वो आपके पर्सन थर्ड पार्टी की इतनी बुरी दशा कर रहे हैं, इस तरह से वोट लगा रहे हैं कि मैं तो जितना अप्रिशिएट करूं आपके पर्सन को उतना कम है। और मेरी शुभकामनाएं हैं कि आप सबका यूनियन बहुत जल्दी हो, आप सब पे ईश्वर की कृपा सदा बरसती रहे, आपका, आपके पर्सन का, आप सबका भौतिक और आध्यात्मिक जीवन पूरी तरह से सफल हो। तो डियर फ्रेंड्स, डियर व्यूअर्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मुझसे अगर बात करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग, हीलिंग, गाइडेंस के लिए, हॉरोस्कोप दिखाने के लिए, ड्रीम डिकोडिंग के लिए, जिस तरीके की भी आपको हेल्प चाहिए उसके लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मुझे मैसेज कीजिएगा। मेरे पास इतना टाइम नहीं हो पाता है कि मैं सबको ज़्यादा टाइम दे सकूँ। मैं 10 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं दे पाती हूँ। अगर आप फर्स्ट टाइम मुझे कॉल करते हैं, आप प्लीज़, आपको डिटेल बात करनी है, आपको ज़्यादा आपको अगर गाइडेंस चाहिए तो आप अपॉइंटमेंट लीजिए, जो कि चार्जेबल होता है। अपॉइंटमेंट लेके आप पेमेंट करके आपको मैं प्रॉपर गाइडेंस दे दूंगी। लेकिन बहुत सारी कॉल्स आती हैं तो मैं यूं ही हर किसी को 1-1 घंटा नहीं दे सकती हूँ। मैं इंसान हूँ, भगवान नहीं हूँ, इतना ज़्यादा टाइम मैं नहीं दे पाती हूँ। अपॉइंटमेंट आप लेते हैं तो मैं शेड्यूल मेंटेन कर लेती हूँ कि हाँ अब मुझे इस पर्सन से बात ही करनी है। तो अगर आपको आधे घंटे या 1 घंटे बात करनी है, डिटेल आपको गाइडेंस चाहिए, तो प्लीज़ आप अपॉइंटमेंट लीजिए। और उससे पहले आप मुझे प्लीज़ व्हाट्सअप कीजिए, आपकी कोई प्रॉब्लम है वो भी शेयर कीजिए। मुझे जब टाइम मिलेगा तब मैं आपको आंसर कर दूंगी, मैं व्हाट्सअप पे आपको रिप्लाई कर दूंगी। मैं 5 या 10 मिनट से ज़्यादा बात नहीं कर पाती हूँ अगर आप अपॉइंटमेंट नहीं लेते हैं तो। वो मेरी मजबूरी है, क्योंकि दूसरे क्लाइंट भी ऑनलाइन होते हैं, उनको भी नीड होती है। तो प्लीज़ मुझे विश्वास है आप सब पे, आप मेरी ये प्रॉब्लम समझेंगे। आप प्लीज़ अपॉइंटमेंट लेके बात कीजिएगा, वो जो कि चार्जेबल है। अदरवाइज़ आपकी कोई प्रॉब्लम है तो या तो कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं कमेंट में रिप्लाई कर देती हूँ, या फिर व्हाट्सअप कीजिएगा। लेकिन बात करने के लिए सॉरी, मैं यहाँ बोलूँगी कि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है। आप ही लोगों के लिए, आप ही व्यूअर्स के, आप और दूसरे भी भाई बहन होते हैं जिनको गाइडेंस की नीड होती है। तो अगर मैं ऐसे ही 1-1 घंटे बात करूँगी तो जो बहुत ज़्यादा नीडी है, जिसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो पेमेंट कर रहा है, जो अपॉइंटमेंट ले रहा है, उसको टाइम देना मुझे मुश्किल हो जाएगा। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको अगर ज़्यादा बात करनी है, डिटेल आधा घंटा 1 घंटा बात करनी है, आपको गाइडेंस चाहिए अगर, तो प्लीज़ आप अपॉइंटमेंट लेके, जो कि चार्जेबल है, आप बात कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप कमेंट कर सकते हैं और व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू।